हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है त्रिभुज के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो त्रिभुजें दे रखी हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अब हम एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू आर तथा पी एन के बराबर हैं। मीन्स ए बी ये वाली पी क्यू के बराबर है, ये माध्यिका ए डी पी एन के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है। ये तीन साइड इस वाली त्रिभुज के तीन साइड के बराबर हैं। अब देखिए माध्यिका का क्या काम होता है। माध्यिका जिस भी लाइन पे डलती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देखिए ये माध्यिका है, इस लाइन पे डल रही है तो बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, और यहाँ पे ये पी एन माध्यिका क्यू आर पर डल रही है तो क्यू एन बराबर हो जाएगा एन आर के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं। तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू एन के, क्योंकि ये पूरी लाइन इस लाइन के बराबर थी तो ये आधी इस वाली आधी के बराबर होगी। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ए बी डी ये वाली त्रिभुज पी क्यू एन इस वाली त्रिभुज के, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये दोनों हमें सर्वांग सम दिखानी है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एन में ए बी बराबर पी क्यू, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ए डी बराबर है पी एन के और बी डी बराबर है क्यू एन के। यहाँ पे देखिए ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो एस 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 साइड 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 मतलब भुजा 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 के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं। अब जबकि ये दोनों त्रिभुज कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो उनकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाला कोण बी कोण क्यू के बराबर है। इसे हम बोलेंगे ए बी डी, इसे पी क्यू एन। यहाँ से हम सीपीसीटी के रूल से मान के चलते हैं, ये प्रूव होता है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। इस वाले पार्ट में ए बी सी पी क्यू आर मीन्स ये कंप्लीट त्रिभुज, इस कंप्लीट त्रिभुज के सर्वांगसम हमें दिखानी है। ये दोनों हमें सर्वांगसम दिखानी है। तो देखिए यहाँ पे ए बी पी क्यू के ये इसके बराबर है, दे रखा है, और ये वाली कंप्लीट इस वाली कंप्लीट के बराबर हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी देखो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा के नियम से ये दोनों त्रिभुजें भी सर्वांगसम होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये फिगर दे रखा है और यहाँ पे ये शीर्षलंब दे रखे हैं। शीर्षलंब जब हम डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक शीर्षलंब ये दे रखा है और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। ये देखिए दो बराबर शीर्षलंब। और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी ये वाली त्रिभुज समद्वि बाहु हमें दिखानी है। समद्वि बाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, ए बी को ए सी के बराबर हमें दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे एक तो ये त्रिभुज लेके चलते हैं
और एक हम ये त्रिभुज लेते हैं। ये दोनों त्रिभुजें हम लेते हैं। अब देखो BC बराबर BC, क्योंकि ये वाली लाइन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, और ये कोण भी बराबर है क्योंकि ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, और ये शीर्षलंब है जो ये बराबर दे ही रखे हैं, CF बराबर BE। तो देखिए 3 चीज हमारे पास हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज BCF और CBE दोनों क्या होती हैं? सर्वांग सम। अब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके सारे कोण, सारी भुजा बराबर होंगी। तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। यहाँ से देखिए कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा। जब 2 कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। कोण B के सामने है AC और C के सामने है AB। तो यहाँ से 2 भुजा बराबर आ गई, और जब 2 भुजा बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस अभ्यास के लिए हमें दे रखे हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। शीर्षलंब कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, 90 का, जिसमें AB और AC 2 भुजा बराबर हैं। हमें दिखाना है कि AD BC को समद्वि भाजित करता है, मतलब समद्वि भाजित मतलब समान 2 भागों में बांटता है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ABC एक त्रिभुज दे रखी है और ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, मतलब AB भुजा AC के बराबर है, और हमें दिखाना क्या है? BD DC के बराबर है। हमसे पूछ रखा था कि ये जो AD है ये इस वाली लाइन को समद्वि भाजित करता है, मतलब इसको 2 भागों में बांटता है, मीन्स BD बराबर DC। हम ये वाली और ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे, ABD और ADC। AB बराबर है AC के, AD बराबर AD, दोनों में है ये, और थर्ड ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 है ये भी 90 है, ये दोनों इक्वल हैं। तो RHS से समकोण वाले रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं, और जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मीन्स BD बराबर है DC के, और लास्ट में हम लिखेंगे AD BC को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ABC समद्विबाहु दे रखी है, ये वाली समद्विबाहु दे रखी है, ये बाहर वाली त्रिभुज, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और यहाँ पे BDC मतलब ये अंदर वाली त्रिभुज समद्विबाहु है, तो BD बराबर है DC के। तो नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे दिखाना क्या है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये ऊपर वाली त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखानी है। तो हम दोनों त्रिभुजें लेके चलेंगे, और हमें पता है यहाँ से देखिए ये दोनों भुजा बराबर हैं, ये दोनों भुजा भी बराबर हैं, और AD तो दोनों में है ही, AB बराबर AC, BD बराबर DC, AD के। यहाँ से अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ABD बराबर है ACD। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई? सर्वांगसम। और रूल कौन सा अप्लाई हुआ? भुजा भुजा भुजा, S मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।